हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार गुलाटी। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने ना सॉल्यूशन का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं हम। उसमें आप सॉल्यूशन सीखोगे और प्रैक्टिकली ये देखोगे कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, राइट। तो एज यू नो उसको हम टाइट्रेशन भी रीड करते हैं। तो ये ना हमारा एक बैलेंस होता है जिसके अंदर हम वेट को मेजर करते हैं। इसमें वेट्स होता है, ये दोनों साइड आपको वेट दिख रहे होंगे। इसके अंदर ये एक पॉइंटर होता है, ठीक है। इसको हम ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में रहता है जब दोनों साइड पे वेट बराबर है। जैसे अब आपको देखोगे, जैसे अब मैंने एक साथ एकदम इसको किया तो ये लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। इसको जब पॉइंटर को उठाते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में रहता है, या एक आधा पॉइंट लेफ्ट राइट होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसका दोनों तरफ वेट बैलेंस है। ज़्यादा लेफ्ट राइट जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर वेट कम जा जाता है। जैसे इस समय आप देख रहे हो हल्का से ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा इसके अंदर लेफ्ट के अंदर वेट कम है, ठीक है। तो पॉइंटर ये डाउन होता है लेफ्ट साइड, राइट साइड इसको करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ऑन करने पे इसका जो पॉइंटर होता है बिल्कुल ये नीडल जो इसकी होती है, ये नीडल आप देख रहे हो, ये नीडल बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले तो हमारा बैलेंस होता है, राइट। इसके अंदर भी काफ़ी फंक्शनिंग होती है, वो हम बाद में समझेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो पहले इसको बैलेंस करके फिर आपको जैसे हमारे पास कोई भी टाइट्रेशन करनी होती है, ये मैं आपको पेपर पे दिखा रहा हूँ इसमें। तो जैसे हमारे पास कोई भी केमिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के हम बीच में हमें रिएक्शन करनी है। जैसे 12th के अंदर आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है वो KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट होता है। इस सॉल्यूशन का आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है। तो KMnO4 जो होता है इसका मोलर मास 158 ग्राम्स होता है। तो आपको पता है इसका मास ऐसे 39 प्लस Mn55 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करके इसका टोटल वेट 158 ग्राम होता है। इसको 1 मोल कहते हैं। एसिडिक मीडियम में हम इसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका जो एन फैक्टर होता है वो 5 होता है। वो ऐसे 11th में आपने सीखा होता है MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस में ये कन्वर्ट होता है। तो आप फिर क्या करते हो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो। 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आप 4 वाटर लिख देते हो। 4 वाटर के साथ फिर 4 H2, यहाँ पर हम 8 H प्लस लिख देते हैं। 8 H प्लस की जगह हम यहाँ पर साथ में फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। जैसे ये 1 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव, इधर 7 पॉजिटिव होता है, इधर 2 पॉजिटिव है। तो लेफ्ट साइड जो है आपके पास 5 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो 5 पॉजिटिव को हम 5 नेगेटिव से बैलेंस कर देते हैं, जिससे कि इसका एन फैक्टर 5 होता है। अब इसका जो KMnO4 का 1 मोलर सोल्यूशन है ये आपका 5 नॉर्मल के बराबर होता है, राइट, ठीक है। तो अभी मान लो हमने m/100 सॉल्यूशन बनाना है, तो m/100 में क्या करते हैं हम, और वो 1 लीटर में हमने सॉल्यूशन बनाना है एक m/100, तो आप 158 को 100 से डिवाइड कर देते हो। जब आप इसको 158 को 100 से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू हो जाती है 1.58 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो अगर हम 1.58 ग्राम्स पर लीटर अगर KMnO4 का ले लेते हैं तो वो हमारा 1/100 सॉल्यूशन बन जाता है। अगर इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 5 कर दो तो ये m/20 नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो मोलारिटी के 5 टाइम्स होती है, क्योंकि एन फैक्टर 5 है। तो आज हम m/100 सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, या कह लो m/20 नॉर्मल सॉल्यूशन KMnO4 का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसका जो रिएक्शन होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है मोहर सॉल्ट, ठीक है, जिसको हमारा फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, डॉट 6H2O डॉट 6H2O ऐसे। तो ये इसका मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, फेरस सल्फेट डॉट NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, डॉट 6H2O, राइट। अब इसका जो वेट होता है वो 392 ग्राम्स होता है। इसका एन फैक्टर 1 होता है। इसका जो फेरस है फेरिक में ऑक्सीडाइज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। तो एन फैक्टर इसका 1 है, तो इसको मोहर सॉल्ट रीड करते हैं। अगर इसका हम 1 मोलर की आप बात करो तो 1 मोलर या 1 नॉर्मल इसका बराबर ही होता है। अगर आप इसको m/100 बनाना चाहते हो तो 392 को 100 से डिवाइड कर दो, मतलब तुम्हें 3.92 ग्राम्स पर लीटर वे करके रखना है, ठीक है। इसका m/100 या n/100 बराबर होता है। तो आज हम मोलैरिटी के हिसाब से कर रहे हैं। एक हम m/100 सॉल्यूशन 1 लीटर KMnO4 का बनाएंगे, ऐसे ही m/100 सॉल्यूशन हम मोहर सॉल्ट का बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम KMnO4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो KMnO4 के लिए आपको हमने बनाना है 100 सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास ना ये KMnO4 है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम कहते हैं KMnO4, राइट। तो जो KMnO4 है ये सॉल्यूशन,
यहां पर मैंने इसको पेपर पे लिया हुआ है KMnO4 को, ये पेपर पे है हमारे, राइट, पेपर के ऊपर रखा हुआ है KMnO4 सॉल्यूशन। अब ये ऐसे वायलेट होता है जब आप इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, पिंक वायलेट होता है। तो ये हमारा पहले बैलेंस है, बैलेंस में एग्जैक्टली अब हमने 1.58 ग्राम रखना है। अब ना ये बैलेंस के हमारे वेट्स होते हैं इस तरह से, ये वेट्स हैं, इस वेट्स में हमारे पास 100 ग्राम होता है, फिर ये 50 ग्राम होता है, हमारे पास 20 ग्राम्स हैं, फिर ये 10 ग्राम है, फिर ये हमारे पास 5 ग्राम है, फिर 2 ग्राम है, फिर 1 ग्राम है, 1 2 5 10, ठीक है, 20, फिर देन 50, ठीक है, 20 देन 50 देन 100, ये सारे हमारे पास वेट्स अवेलेबल होते हैं। फिर इधर से हमारे पास ये फ्रैक्शनल वेट्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे ये फ्रैक्शनल वेट्स है हमारे पास, ठीक है। फ्रैक्शनल वेट्स इस तरह से रहते हैं, जैसे लाइक ये 100 ग्राम का फ्रैक्शनल वेट है, ठीक है, इस तरह से 100 ग्राम का, ऐसे ही हमारे पास 500 ग्राम का था ये, और इसी तरह से हमारे पास ये ऐसे 200 ग्राम का फ्रैक्शनल वेट है, ठीक है। फिर हमारे पास 100 ग्राम का है। ऐसे ही मेरे हाथ में ये सारे वेट्स पड़े हुए हैं। ये वेट्स जो है आपके पास 1 ग्राम से स्टार्ट होगी, जैसे ये छोटे से छोटा जो वेट होता है हमारा, ये 1 ग्राम का है। तो 1 ग्राम से लेकर के हमारे पास 1 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक हमारे पास सारे वेट होते हैं ये, ठीक है। अब हमने 1.58, ठीक है, हमारा ऐसे था, आप अगर दोबारा दिखाऊं मैं आपको, तो हमें क्या करना है, 1.58 ग्राम करना है। 1.58 ग्राम का मतलब है 1 ग्राम, दिस इज लाइक योर 1 ग्राम, ये हमारे पास 1 ग्राम वेट है मेरे हाथ में, ठीक है। तो दिस इज 1 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, एक साइड पे 1 ग्राम ऐसे ये वेट डाल देते हैं। 1 ग्राम के साथ हमारे को चाहिए 0.58 और, तो ये 500 मिलीग्राम है मेरे हाथ में, ठीक है। तो मैंने इसको 500 मिलीग्राम यहाँ पर डाल दिया, तो ये हमारा हो गया 1.5 मिलीग्राम। तो अब हमारा था 1.58, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर 20 मिलीग्राम और डालना है, ठीक है। अब इसे मैंने ये 20 का और डाल दिया, 20 मिलीग्राम अगर डाल दिया तो ये हमारे पास हो गया 5.7 ग्राम, 1.57 ग्राम, ठीक है। 500 ले लिया हमने, ठीक है। और फिर हमें अभी 80 मिलीग्राम और चाहिए, तो 80 मिलीग्राम के लिए हमें 50, 20 और 10 चाहिए हमें, ठीक है। तो एक इसमें मैं ये वेट ले रहा हूँ 50 का, वो मैंने 20 का डाला था, सॉरी अभी 70 हो गया। फिर हम इसमें 10 और डाल रहे हैं, 10 का, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे 10 के वेट्स हैं, ये लैब में आपको मिल जाएंगे, इनको फ्रैक्शनल वेट्स कहते हैं। तो ये मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने एक डाला है 1 ग्राम, एक डाला है 500 मिलीग्राम, ठीक है। 500 मिलीग्राम के बाद 50 मिलीग्राम, ये ऐसे है जैसे आपके पास रुपीज़ होते हैं। आपने 100 रुपीज़ का नोट ले लिया, फिर आपने 50 रुपीज़ का नोट ले लिया, तो आपके पास हो गया 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ के बाद आपने क्या किया, 5 रुपीज़ का ले लिया, तो 155 हो गए। फिर 2 रुपीज़ का ले लिया तो 157 हो गया आपके पास। फिर 1 मिलीग्राम डाल दिया तो 158 हो गए। तो मैंने ऐसे ही किया है। तो 1 ग्राम, 500 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ऐसे करके हमने 1.58 ग्राम इसमें वेट कर लिया, ठीक है। अब अगर आप इसको मैं ऐसे देखो, नीडल को उठाता हूँ, तो आप देखो कि ये इधर राइट साइड पे जा रही है, राइट साइड पे जा रही है, इसका मतलब इधर वेट नहीं है। तो हम इस वेट को बैलेंस करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वेट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये KMnO4 अभी मैंने लिया, उसका हम सॉल्यूशन बनाना सीख रहे हैं। तो हम ये KMnO4 का वेट इसमें ये जैसे वेट है हमारे पास, तो वेट हमारा इस साइड पे पॉइंट पे जा रहा है। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये डालते रहते हैं जब तक वे यहाँ पर दोनों साइड पे ये बैलेंस ना हो जाए। अभी देख रहे हो आप, ओवर हो गया। फिर हम इसको डाउन करते हैं, इसका हम थोड़ा सा वेट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर से इसका विंडो होता है, तो यहां से हम इसका वेट ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वेट हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको हम फिर ऐसे उठा रहे हैं, तो आप वेट देखते हो अभी भी वेट थोड़ा सा इस साइड पे एक्स्ट्रा है, तो हल्का सा मैं वेट और निकाल रहा हूँ ऐसे। तो ये फिर हमने पॉइंटर को उठाया, अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो लाइक दिस वन। तो अभी आप देख रहे हो ये राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब इसको हल्का हल्का हम ऐसे डाल करके और बैलेंस कर लेते हैं। ये इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं कि पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अगर वो थोड़ा सा एक आधा पॉइंट जा रहा है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट।
तो अब जैसे मैंने ये पॉइंटर उठाया तो ये लगभग बिल्कुल सेंटर में है, आप देख सकते हो पॉइंटर सेंटर के अंदर है। तो ये हमारे पास जो इसके अंदर वेट है KMnO4 का, ये एग्जैक्टली हमारे पास 1.58 ग्राम है, राइट। अब ये 1.58 ग्राम है हमारे पास, हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना सीखना है, तो इससे आपके सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पॉइंटर डाउन कर दिया, ये इसका वेट से यहां से ले लिया मैंने, ठीक है, पेपर से ले लिया। अब ये मेरे हाथ में 1.58 मिलीग्राम है, ये आप देख सकते हो KMnO4 है, ठीक है। तो दिस इज 1.58 मिलीग्राम एग्जैक्टली। अब इस 1.58 मिलीग्राम को हमने सॉल्यूशन बनाना है। अगर 1 मोलर बनाना है तो जैसे ये हाथ मेरे हाथ में मायरिंग फ्लास्क है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ऐसे, दिस इज अ मायरिंग फ्लास्क। इसके अंदर ना यहाँ पर एक निशान दिया होता है, ऐसे एक पॉइंट दिया होता है, एक पॉइंट बना होता है। अगर यहाँ इस पॉइंट तक आप लेते हो तो ये एग्जैक्टली आपका इस पॉइंट तक, अगर आप इसको देखो ध्यान से, पॉइंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर 1 लीटर हो जाता है इस पॉइंट तक, ठीक है। तो अभी जैसे ये हमारे पास फ्लास्क है इसके अंदर, ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर हम 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते समय हम एक बीकर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक हमने बीकर ले लिया। अब इस बीकर के अंदर हम जो हमारा KMnO 1.58 ग्राम था वो हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ, पानी बस इसमें ऐड कर रहा हूँ ऐसे, जैसे ये वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसको और वाटर ऐड करके थोड़ा सा हम साथ साथ शेक करते जाते हैं। इसको शेक जब हमने कर लिया तो अब इसके अंदर हम मायरिंग फ्लास्क के अंदर इसको डाल रहे हैं ऐसे, राइट। फिर क्या करते हैं, हम इसको बार बार इसी के अंदर वाटर डाल के, क्योंकि जितना भी एक्सट्रैक्ट है इसका वो सारा आ जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये इसके अंदर ऐड करते रहते हैं, ठीक है। ये डाल दिया हमने, फिर हम इसमें और बार बार वाटर डालते रहते हैं ऐसे। ये हम वाटर ले रहे हैं, इसमें वाटर लेकर के इसको शेक करके बार बार रिपीटली, फिर हम इसके अंदर इसके कंटेंट सारे ऐड करते रहते हैं, राइट। जैसे हम इसके अंदर और वाटर ऐड कर रहे हैं तिल की, ये आपको बीकर क्लियर सा दिखने लग जाएगा। इसका हमने जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, वैसे तो लैब में प्रिकॉशन रखनी होती है कि इसमें से कोई भी पार्ट आपका बाहर ना गिरे, राइट। ये बस थोड़ा सा इसमें रह गया, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा कम होता जा रहा है ये इसका, तो ये एक्सट्रैक्ट हम सारा इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि लगभग ये सारा इसमें क्लियर होता जा रहा है। जब तक क्लियर ना हो जाए हमने ये सारा ऐड करना है, क्योंकि अगर ये क्लियर आपका इसमें से बाहर गिर गया या ये अभी रह गया तो फिर आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लेस हो जाएगी, वो एग्जैक्ट m/100 नहीं बनेगी, उससे लेस हो जाएगी। बस ये देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अब हमारा डिजॉल्व हो चुका है। ये हमने इसमें सारा कंटेंट इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं, रेस्ट वाटर फिल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फनल है, फनल की हेल्प से हम डाल सकते हैं। फनल की हेल्प से हम इसमें ऐड कर लेते हैं।
जो इसका लास्ट पॉइंट है वो मैं बहुत ही ध्यान से इसमें डालना पड़ता है ताकि ये पॉइंट से ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो यहां हमारा पॉइंट है, मैं इसमें सॉल्यूशन ला रहा हूं कैसे, आपने सुना होगा कलर्ड और कलरलेस का मेनिस्कस होता है। तो जैसे हमारा ये सॉल्यूशन कलर्ड है, अभी मैं पॉइंट का बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, इस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे को ये दिख रहा है, ठीक है। जैसे में 1-2 ड्रॉप कम है तो हम 1-2 ड्रॉप और बीकर की हेल्प से डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बिल्कुल उसके लाइन के ऊपर आ गया मेनिस्कस के ऊपर एग्जैक्ट। तो अभी ये हमारे पास इसमें जो केमनोफर का सॉल्यूशन है ये एग्जैक्ट 1/, हमारे पास 100, ठीक है, m/100 या n/ आपके पास 20 सॉल्यूशन बन गया। अब चाहे तो इसको शेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको हम शेक कर सकते हैं, ऐसे शेक करके इसको 2-3 बार शेक करके अच्छे से, और फिर हमारे पास ये एग्जैक्ट हमारे पास नॉर्मेलिटी का बन जाता है, ठीक है, या मोलैरिटी का बन जाता है। अब इसको हम बीकर में अपने लेकर के और इससे केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है, ऐसे हमें बीकर में लैब में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। इसको 2-3 बार वैसे शेक किया जाता है, तो ये हमारे पास बीकर में हमारे पास आ गया। अभी ये हमारे पास 1/m/100 या 1/n/20 सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। इस सॉल्यूशन से अब हम टाइट्रेट कर सकते हैं। जो हमारा KMnO4 होता है ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं होता। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी हो या मोलैरिटी हो, इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं, तो ये सॉल्यूशन एग्जैक्ट हमारा m/100 नहीं है, ठीक है। ये हमने बनाया तो m/100 है, लेकिन इंप्योरिटीज की वजह से हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली m/100 है कि नहीं। अब इसके लिए हम एक दूसरा सॉल्यूशन टाइट्रेट करने के लिए बनाते हैं, दैट सॉल्यूशन इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। वो हमारे लैब के अंदर जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो मोहर सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसको हम फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट और 7H2 रीड करते हैं, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट .7H2, इसको तो हम फेरस सल्फेट रीड करते हैं। ये मेरे हाथ में है अमोनियम फेरस सल्फेट, राइट। तो अमोनियम फेरस सल्फेट का हमारा फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 twice SO4.24H2, इसका मोलर मास होता है 392 ग्राम। अब ऐसे ही हमने जो पहले भी मैंने आपको समझाया था, तो आप 3.92 ग्राम ले लेते हो, तो 3.92 ग्राम सेम आप वेट करके ऐसे बिल्कुल सेम आप सॉल्यूशन, आपको बैलेंस का तो वर्किंग समझ में आ ही गया, तो इसे बैलेंस से आप 3.92 ग्राम वेट करके सेम वे में हम इसका m/100 सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर इनके बीच में हमारी रिएक्शन होती है जिसको हम N1M1V1 = N2M2V2 से टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, डालते हैं